अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज से हम आपके लिए 8th क्लास कंप्यूटर साइंस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू फोल्डर मैं इसका बना देती हूँ प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये जो 8th का कोर्स है कंप्यूटर साइंस का, इस साल बुक चेंज हो गई है और इसमें बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं स्टूडेंट्स को। और प्रैक्टिकल के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि तमाम चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी। और इसमें कुछ मुश्किलात टीचर्स को भी पेश आ रही है, इसलिए अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश पे मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है। तो हमारे साथ एंड तक रहिएगा ताकि आपको आज चूँकि पहला लेक्चर है, उसके बाद डे बाय डे मैं इसमें तमाम जो है वो लेक्चर्स ऐड करती जाऊंगी इंशाल्लाह। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो देखने के बाद आप स्टूडेंट्स जो है वो क्या क्या चीज़ें जानने के काबिल हो जाएंगे। नेम एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ द emerging टेक्नोलॉजीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द लाइफ, यानी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं लाइफ की। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, रोबोटिक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग, वर्चुअल रियलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। उसके अलावा ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग का जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो आप ये तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो जानने के काबिल हो जाएंगे। डिटेल भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो बताएंगे आपको, इसलिए आपने वीडियो जो है वो डेली एंड तक ज़रूर देखा करनी। बेसिकली इमर्जिंग का मीनिंग है अपेरेंट, प्रोमिनेंट, यानी उभरती हुई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो आजकल या नियर फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जिसको डिफाइन कैसे करते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी इज जनरली रेफर टू एज द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इट इज़ द एडवांसमेंट इन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, यानी जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो जनरली रेफर की जाती है, कहा जाता है उसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और ये एडवांसमेंट की फॉर्म होती है एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा टेक्नोलॉजी के अंदर। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर अंडर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज दैट विल रिप्लेस द करंट टेक्नोलॉजी इन द नियर फ्यूचर। और ये ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट होती है और नियर फ्यूचर के अंदर वो रिप्लेस कर देती हैं करंट टेक्नोलॉजीज जो हमारे यहाँ चल रही होती हैं। वी विल यूज देम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट। इन तमाम फील्ड्स के अंदर जो है हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज हो सकती हैं। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज जो है यूज होती है और किस तरीके से यूज होती है, और 8th क्लास के बच्चों को किस हद तक जो है वो याद करवानी चाहिए और किस तरीके से याद करानी चाहिए। नेक्स्ट है जी एग्जांपल्स ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले हम देखते हैं जी रोबोटिक्स में कैसे होता है। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द इंटेलिजेंट मशीन्स टू असिस्ट द ह्यूमंस इन डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड रोबोटिक्स। कि इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच जो कि यूज होती है इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने के लिए, और इसका मकसद क्या होता है? टू असिस्ट द ह्यूमंस, ह्यूमंस की मदद करने के लिए इन डिफरेंट टास्क जो है वो रोबोटिक्स की वो ब्रांच जो है वो कहलाती है रोबोटिक्स। These intelligent machines are called robots, और इन मशीन को जो है वो रोबोट्स कहा जाता है। They have a wide range of uses in almost all areas of the life. These intelligent machines interact with their surroundings. ये जो intelligent machines होती हैं ये surroundings के साथ interact करती हैं and can take a variety of the actions, और बहुत से actions जो है वो perform करती हैं मुख्तलिफ किस्म के। These machines can not only perform the वेरियस टास्क विदाउट ह्यूमंस इंटरफेरेंस, कि ये मशीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो टास्क परफॉर्म नहीं करती बल्कि बट दे कैन आल्सो हेल्प द ह्यूमंस परफॉर्म देयर टास्क मोर एफिशिएंटली, बल्कि ये मशीन्स जो है ये ह्यूमन बीइंग्स की जो डिफरेंट टास्क है उसको एफिशिएंटली परफॉर्म करने में भी मदद देती हैं। रोबोट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, द किचन्स, लैंड माइंस डिटेक्शन एंड मैनी अदर एरियाज। और ये जो रोबोट्स हैं वो इन तमाम एरियाज में जो है वो यूज कर सकते हैं। अब आपने यहाँ से एक तो इनको रोबोटिक्स की स्टूडेंट्स को डेफिनेशन याद करा देनी है। रोबोटिक्स की डेफिनेशन है जी यहाँ तक कि द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इंटेलिजेंट मशीन्स टू असिस्ट द ह्यूमंस इन डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड रोबोटिक्स। राइट, अगर रोबोट की आ जाए तो आपने ये लाइन भी ऐड कर लेनी है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आ जाए यूजेस ऑफ रोबोटिक्स तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस इन ऑलमोस्ट एवरी एरियाज ऑफ द लाइफ। और ये वाला जो पैराग्राफ है रोबोट्स आर यूज्ड इन, ये इसकी आ जाएंगे एग्जांपल्स। राइट, और ये आपको डायग्राम में रोबोट लगा हुआ भी नजर आ रहा है। और ये क्या कह रहा है जी, द क्रेस्ट वर्ड रोबोटा इज द सोर्स ऑफ द इंग्लिश टर्म रोबोट, इट मीन्स हार्ड वर्क। यानी ये क्रेस्ट वर्ड था रोबोटा जिससे जो है वो रोबोट्स का नाम निकला, क्योंकि इसका मतलब था हार्ड वर्क। तो रोबोट्स जो है वो हार्ड वर्क करते हैं। राइट, उसके बाद है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई भी कहा जाता है, इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस that deals with building smart machines capable of performing tasks intelligently. These artificial intelligent machines are intelligent enough to learn from their own experiences just like human. और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ये ऐसी मशीन्स होती हैं और इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि ये अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ह्यूमन बीइंग सीखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यानी विदाउट ड्राइवर्स जो कार चलती हैं खुद ब खुद, एक्सपर्ट सिस्टम्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी अगर हमने ये जो कंप्यूटराइज्ड हम कन्वर्जन करते हैं लैंग्वेजेस की, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, आजकल हमारा जो है कंप्यूटर में ऐसी फैसिलिटीज आ गई हैं, ऐसे जो है एप्स आ गई हैं जो कि हमारी लैंग्वेज को अदर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देती हैं। मशीन विजन, चैटबॉट्स, गेमिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेविगेशन कंट्रोल एटसेट्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इन्फ्लुएंस एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इन द नियर फ्यूचर एंड विल आल्सो लीड टूवर्ड्स द मोर इन्वेंशन। अब उसी तरीके से इसमें से आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो यहाँ तक लाइक ह्यूमंस तक इन बच्चों को याद करवा के, और ये उसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। आगे इन एग्जांपल्स को मजीद एलेबोरेट किया गया है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या होती हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार इज आल्सो नोन एज एन ऑटोनोमस व्हीकल, यानी एक ऐसी ड्राइविंग कार है जो विदाउट ड्राइवर होती है, ड्राइवरलेस कार होती है, और रोबोटिक कार भी हम इसको कह सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज अ वेराइटी ऑफ सेंसर्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो होती हैं उसमें वेराइटी, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के, वेराइटी का मतलब होता है डिफरेंट किस्म के बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, यानी सेंस करने वाली मशीन में आले लगे होते हैं, सच एज थर्मोग्राफिक कैमरास, यानी जो रास्ता देखने के लिए कैमरास होते हैं, रेडार, जीपीएस एंड inertial measurement units to observe their surroundings and identify the appropriate navigation path. जाहिर है ये तमाम की तमाम चीजें मिल के जो है वो जो कार होती है ड्राइवरलेस, उसको बताती है कि पाथ उसमें एक दफा सेट कर दिया जाता है और फिर उसी सेट पाथ के ऊपर उस गाड़ी ने चलना होता है, और साथ साथ उसने अपनी सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखना होता है ताकि जो है वो एक्सीडेंट ना हो। तो इस तरह की जो सारी सेंसर्स हैं ये डाले जाते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। These cars do not need a driver. An example of self-driving automobile in Google Waymo experiment, it is also totally autonomous. उसने कहा कि आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, गूगल में जाके वेमो एक्सपेरिमेंट करें तो आपको वहाँ ड्राइवरलेस कार नजर आएगी। उसके बाद 3D इमेजिंग है जी। 3D इमेजिंग इज अ टेक्निक फॉर गिविंग डेप्थ टू एन इमेज। के 3D इमेजिंग में क्या होता है कि आपको तीन साइडें किसी भी इमेज की जो है वो नजर आती है, यानी आपको तीन साइडों का मतलब है कि तीनों साइडों से, हर तरफ से आपको जो है वो आपको एक्चुअली ऐसा लग रहा होता है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर नहीं है, बल्कि वो ओरिजिनल जो है वो आपके सामने चीज खड़ी है, क्योंकि वो डेप्थ तक जाके जो है वो तस्वीर खींचता है। सिंपल इमेजेस आर क्रिएटेड ऑन अ 2D प्लेन। के जो सिंपल इमेजेस हम देखते हैं बुक्स में या किसी चीज में, वो 2D प्लेन से जो है वो खींचे जाते हैं, लेकिन 3D इमेजिंग में जो क्या है वो टेक्नोलॉजी होती है जो आपको थर्ड डायमेंशन डेप्थ वर्क दिखाती है। इट एस्टैब्लिशेस एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ द डेप्थ बाय कैप्चरिंग एन आइटम इन 3 डायमेंशंस। ये वही बात आ गई अभी जो मैंने आपको बताई। सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी जिसको कहा जाता है, 3D लेजर स्कैनिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड 3D मूवीज एटसेट्रा। MRI क्या होता है, जैसे हम अगर किसी खुदा ना खास्ता किसी शख्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, उनका दिमागी मसला हो, तो उसको कहा जाता है कि MRI कराए, तो वो सर की जो है वो MRI कराई जाती है। तो स्केलेटन के अंदर तक वो मशीन जो है वो हमारी देखती है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द 3D इमेजिंग। उसके बाद है जी होलोग्राफिक इमेजिंग। A 3D hologram is a 3D projection of the 3D recorded image that matches almost exactly with the original object। ये जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, ये देखें आपको लग रहा है ये एक तस्वीर है एक्चुअली, लेकिन आपको लग रहा है जैसे ये ओरिजिनल जो है आपको जो है वो एनिमल नजर आ रहा है। 3D holographic imaging is commonly used in meetings, exhibitions, education, military mapping, medical, art, product presentation and museums and many more। ये तमाम की तमाम जो है वो holographic imaging की एग्जाम्पल्स हैं, राइट। ये उसने एक एक्टिविटी दी हुई है कि यू कैन क्रिएट holograms by using
Simple mobile and a piece of glass or the plastic cut and joined at the angle of 45 degree, you may practice it as home. यानी आप जो है इसको घर में भी 3D तस्वीर जो है वो देख सकते हैं। जैसे आपने ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये मोबाइल के ऊपर जो है ये प्लास्टिक या शीशे की जो है वो इस तरह की आप कोई भी जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख लें तो ये आपको उसकी डायग्राम जो है वो मोबाइल में भी नजर आ रही है। उसकी पिक्चर खींच के भी देख सकते हैं और ऐसे भी आपको उसकी तमाम साइडें जो है वो नजर आ रही है। इसको कहते हैं जी होलोग्राफिक इमेज, राइट। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो इसकी टेक्निक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे इंशाल्लाह। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे साथ इन टच रहें और जैसे ही हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके लिए पोस्ट करें तो वो आपके इनबॉक्स में सबसे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।